बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह शुक्रवार यानी कि सुबह पटना के बेउर जेल से रिहा हो गए हैं। वो सुबह करीब 5 बजे जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद उनका काफिला पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया। पिता के स्वागत के लिए बेटा अहले सुबह बेउर जेल पहुंचा था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद होने के मामले में बुधवार को बरी कर दिया था। AK-47 केस में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया। पटना की सिविल कोर्ट ने कुछ साल पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत अनंत सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने पर बेटे और पूर्व विधायक अंकित कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम उत्साहित हैं कि मेरे पिता बाहर आ गए हैं। हमें हमेशा से यह विश्वास था कि वे बाहर आएंगे। उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। वहीं बाहर आकर अनंत सिंह ने भी पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला है और बाहर आकर बढ़िया लग रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि जो इसके अलावा आज हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी भी तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में मीटिंग भी की थी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और इसमें आपको बता दें कि एक चरण में चुनाव होगा। वहीं वर्तमान में 3 सीटें खाली हैं। बीजेपी के 41 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और INLD और HLP के 1-1 विधायक हैं। सदन में 5 निर्दलीय विधायक भी हैं। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी थी। वहीं राज्य की कुल 90 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी JJP को 10 सीटें और अन्य को 9 सीटें मिली थी। बाद में बीजेपी ने JJP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और इसी के बाद जो है आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे 3 चरणों में चुनाव होगा। पहला जो चरण है आपको बताएं 18 तारीख को होगा, वहीं इसके साथ ही दूसरा 25 को और तीसरा 1 तारीख को चुनाव होगा। वहीं रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को घोषित किए जाएंगे। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 90 विधानसभा में जो चुनाव है वो 1 तारीख को होंगे। वहीं जो गिनती जो होगी वो 4 तारीख होंगे, यानी कि 4 तारीख को हरियाणा में भी नतीजे आएंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार यानी कि 16 अगस्त को कहा कि चुनाव से पहले CM फेस का ऐलान करना होगा। CM फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिससे भी CM बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान जल्द कर दे। हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार बहनों को 1500 रुपये देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए 10,000 रुपये खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहन को 1500 रुपये। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर ही MVA की आज मीटिंग हुई। इसमें NCP शरद पवार गुट के चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हुए थे।